नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल एकेडमी। आज के अध्याय में, आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो त्रिकोणमितिक रेशियो है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जितने भी हाई स्कूल गणित में फॉर्मूले दिए गए हैं वो सब फॉर्मूले इसी वीडियो में हम कराएंगे। तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले, मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखना, जो लंब होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो कर्ण होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और आधार को हम वेज बोलते हैं, इंग्लिश की बात की जाए, ठीक है। इसमें हमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, क्वाट इसके बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले जो साइन थीटा होता है वो हमारा लंब/कर्ण कर्ण होता है, ठीक है। शॉर्ट में एक आप L/L वो अभी बताया जाएगा। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब/कर्ण कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर हमारा आधार/कर्ण कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब/कर्ण आधार होता है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण/कर्ण लंब होता है। ये साइन का उल्टा होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण/कर्ण आधार होता है और कॉट थीटा बराबर आधार/कर्ण लंब होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, ये सवाल करने में काम आएगा। आगे दिया हमारा साइन थीटा बराबर 1/2 कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/2 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/2 कॉट थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/2 कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/2 टेन थीटा होता है। और दे रखा है हमारा कॉट थीटा बराबर 1/2 टेन होता है और टेन बराबर 1/2 कॉट होता है, ठीक है। एक कॉट थीटा बराबर हमारा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है और एक टेन थीटा बराबर हमारा साइन बट्टे कॉस थीटा होता है। जब बात की जाए कि टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर कितना होता है तो आप लोगों को बताना है कि टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर हमारा 1 होता है, ठीक। ये तो हमारे ये लंब कर्ण आधार थे, इसको आप लोग याद कर लेना। अब एक सारणी है जो आप लोगों के सामने दिख रही होगी। यहाँ पे देखो जीरो कौन होते हैं हमारे, जीरो ले लो, 30 अंश ले लो, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। एक महत्वपूर्ण सारणी है ये, ठीक है। इसमें आपको साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए साइन 0 की, ठीक है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान, और देखो ये आपको पाई/6 दिख रहा है, ये पाई/6। इसका मतलब क्या हुआ, पाई का मान कितना होता है 180 और बट्टे 6, 6 दिए कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 30 अंश हो जाएगा तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 30 अंश है, इसको हम पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 का मान अंडर यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, कितना होता है 1/√2 होता है, कितना 1/√2 होता है, ठीक है। ये ठीक है, ये श्रेणी ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 तक वैल्यू दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे हम
साइन 0 का मान निकालेंगे तो 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 180 का मान 0 होता है और साइन 270 का मान -1 होता है। ठीक है। कॉस की बात की जाए तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान √1/√2 होता है। 60 का मान बात की जाए 60 के मान की तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 180 का मान -1 होता है और कॉस 270 का मान 0 होता है। ठीक है। ऐसी tan 0 की बात की जाए, tan 0 तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक। अगर tan 30 की बात की जाए, tan 30 की बात की जाए, tan 30 की बात की जाएगी तो 1/√3 हो जाएगा। कितना? 1/√3 हो जाएगा। अगर tan 45 की बात की जाएगी, tan 45 की बात की जाए तो ये हमारा 1 होता है। अगर tan 60 की बात की जाए, tan 60 की बात की जाए तो ये हमारा √3 होता है। ठीक है। अगर tan 90 की बात की जाए, tan 90 की बात की जाए तो ये हमारा अपरिभाषित होता है। ठीक है। नॉट डिफाइनिट, अनंत, इसका कोई मान नहीं है, अनंत है। ठीक है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब अपरिभाषित है। ठीक। tan 180 का मान 0 होता है और tan 270 का मान नॉट डेफिनाइट। ठीक है। अपरिभाषित रहेगा यहाँ से। ऐसे अगर cot 0 का मान बात की जाए तो ये अपरिभाषित। ठीक है। अपरिभाषित मतलब ये कोऑर्डिनेट बना देना आप लोग इस प्रकार का। ठीक है। या आप हिंदी में अपरिभाषित लिख सकते हो। ठीक है। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हो। तो cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0, cot 180 का मान अपरिभाषित, कोऑर्डिनेट, नॉट डिफाइनिट और cot 270 का मान 0 होता है। ऐसे कोसेक की बात की जाए तो कोसेक 0 का मान अपरिभाषित रहेगा, अनंत रहेगा। ठीक है। cos 0 का मान कोसेक 0 का मान अपरिभाषित रहेगा। ठीक है। कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1, कोसेक 180 का मान अपरिभाषित और कोसेक 270 का मान -1 होता है। जो हमारा सेक है, सेक 0 की बात की जाएगी तो 1 रहेगा, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, सेक 90 का मान अपरिभाषित रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है। अपरिभाषित रहेगा। और सेक 180 का मान -1 होता है और सेक 270 का मान अपरिभाषित होगा। ठीक है। इस सारणी को आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है। कभी कभी परीक्षाओं में हमसे मान पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को सारणी याद होगी तो आप तुरंत ही उनका मान निकाल सकते हो। और भी फॉर्मूले हैं। यहाँ से पहला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है। दूसरा हमारा फॉर्मूला दे रखा है cos² थीटा बराबर क्या होता है हमारा? 1 - sin² थीटा होता है। क्या होता है? 1 - sin² थीटा होता है। और बात की जाए sin² थीटा बराबर क्या होता है तो आपको कहना है कि sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा। ठीक। आगे भी है। आगे हमारा sec² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर हमारा कितना होता है? 1 होता है। आप लोग इसे नोट कर लेना, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से sec² थीटा बराबर पूछे आपसे तो बोल देना भाई 1 + tan² थीटा होता है। अगर कहेगी tan² थीटा बराबर क्या होता है तो आपको बोल देना sec² थीटा -1 होता है। आगे दे रखा है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है हमारा। ठीक है। अगर cosec² थीटा बराबर पूछता है तो आपको बोलना है 1 + cot² थीटा। क्या बोलना है? 1 + cot² थीटा। अगर cot² थीटा बराबर पूछे
तो बोल देना भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक, एक दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। अगर कहे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोगों तो जो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या होता है 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे हमारा साइन 2 थीटा क्या पूछता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, बोल देना भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बोलोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा हमारा दे रखा है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको इसमें 3 फॉर्मूले दिखाई देंगे। एक है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा दे रखा है, इसके तीनों मान लगान किसी सवाल में तीनों मानों से भी निकल आता है। किसी में हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाना पड़ता है, किसी में हमको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना पड़ता है, और किसी में हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाना पड़ता है। ठीक, यहाँ से अगर टेन 2 थीटा की बात की जाए तो इसके बराबर हमारा फॉर्मूला है 2 टेन थीटा बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों को ये फॉर्मूले लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं। आगे हमको मान निकालना होता है। जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हमारा टेन थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हमारा सेक थीटा होता है। अर्थात जो हमारा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ये इसमें क्या है, सभी हमारे जितने भी मान आएंगे वो धनात्मक आएंगे। ठीक है, ऋणात्मक कोई नहीं आएगा, सब धनात्मक रहेंगे। बस इसका ध्यान रखना है कि साइन का क्या ध्यान रखना है कि साइन का कॉज होता है और कॉज का साइन होता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। बस ये लोग इनको आप लोग को ध्यान रखना है। आगे ये 90 माइनस थे, अब आगे दे रखे हैं हमारे 90 प्लस थीटा के दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सेम है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। सिर्फ इसमें एक जो हमारा कॉज 90 प्लस थीटा है वो माइनस का साइन रहेगा और माइनस का कॉट रहेगा, या फिर आप ऐसे रख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा में हमारा जो कॉज होता है कॉज थीटा और सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा ये हमारे दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी जितने भी मान आएंगे वो हमारे ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे सारणी में, देखो जो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस का साइन, टेन 90 प्लस माइनस का कॉट 90 प्लस माइनस का टेन, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को बस कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक रखना है, बाकी सब मान आपको ऋणात्मक ही रखने होंगे। ये 90 माइनस थे और 90 प्लस थे। ठीक है, बात करते हैं 180 में, तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है। देखो 180 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में आपको साइन थीटा, क्या चीज़, एक तो साइन थीटा और साइन थीटा का दूसरा क्या है, कोसेक थीटा। इनको ध्यान रखना है कि ये दोनों धनात्मक होते हैं। कौन में, 180 में। ठीक है, 180 माइनस थीटा में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, और 90 प्लस थीटा में कॉज और सेक प्लस का होता है। देखो 90 में मान बदल जाते हैं, लेकिन 180 मान बदलते नहीं। साइन का साइन रहेगा, कॉज का कॉज रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक है, केवल 90 में मान बदलते हैं, 180 360 इसमें मान नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बस 180 माइनस थीटा में 180 माइनस थीटा में साइन थीटा और कोसेक
थीटा, ये धनात्मक होते हैं, बाकी सभी मान हमारे ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। 180 प्लस में देखो, 180 प्लस में आपको ध्यान रखना है टेन थीटा और कॉट थीटा। क्या चीज़? टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होते हैं। सबसे पहले वाले में क्या होता है? कॉज और सेक। 90 प्लस में 180 माइनस में साइन और कुसेक, और 180 प्लस में 180 माइनस में साइन और कुसेक, और 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। कॉज 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का कॉज थीटा। और टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। और सेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का सेक थीटा। और कुसेक 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का कुसेक थीटा। ठीक है। ये 180 की बात होगी। 360 में चलते हैं। देखो 360 में बस वही है जो 90 प्लस थीटा में हमारा कॉज और सेक था, इसमें भी हमारा प्लस धनात्मक रहेगा। देखो साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन माइनस थीटा, अर्थात माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और कॉज 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉज माइनस का थीटा, तो कॉज थीटा हो जाएगा यहाँ पे। टेन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन माइनस का थीटा, अर्थात माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉट 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट माइनस का थीटा, अर्थात कॉट माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। सेक्स 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक माइनस का थीटा, ये भी हमारा सेक थीटा हो जाएगा। और कुसेक 360 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कुसेक माइनस थीटा, अर्थात ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉस थीटा और सेक थीटा 380 माइनस थीटा में धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। 360 प्लस में बात की जाए, जिस प्रकार 90 माइनस थीटा में सभी धनात्मक होते हैं, उसी प्रकार 360 प्लस थीटा में भी सभी धनात्मक ही होते हैं। साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, और कुसेक 360 बराबर प्लस थीटा बराबर कुसेक थीटा। ये आप लोगों को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा। ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? एक चित्र दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। लंबकर्ण आधार दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पहला फॉर्मूला दिख रहा होगा साइन ए प्लस बी। क्या दिख रहा है? साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉज बी और कॉज ए साइन बी। ये नोट कर लेना। दूसरा हमारा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी वाला। ठीक है। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। बस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस वाले में प्लस रहेगा और माइनस वाले में माइनस रहेगा। कंडीशन वही सेम है, साइन ए कॉज ए प्लस कॉज ए साइन ए, और साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। कॉज ए प्लस बी क्या है? जो 3 नंबर वाला फॉर्मूला है हमारा, 3 नंबर पे दे रखा है। कॉज ए प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा? कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। कॉज में कॉज ए बी माइनस साइन बी रहेगा, और ये कॉज ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है। प्लस वाले में प्लस का, माइनस वाले में माइनस का हो जाएगा। आगे हमें दे रखा है टेन ए प्लस बी, तो ये हमारा होता है टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए टेन बी रहेगा। ठीक है। और टेन ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? प्लस वाला ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। देखो टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? टेन ए माइनस बी बट्टे टेन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है। और जो नीचे फॉर्मूले दिए गए हैं वो आप पढ़ चुके हैं। साइन 2 ए बराबर क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2 ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए। और टेन 2 ए बराबर क्या होता है? 2 टेन ए 1 बट्टे में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। आगे ठीक है, ये आपके फॉर्मूले थे, आप लोगों को ये याद कर लेना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और नोट कर लेना है, ठीक है।